मेहर की चाल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है और गंगौर पूजा का दिन पूरे परिवार के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही पूजा की रस्में शुरू होती हैं, घर में खुशियों का माहौल दिखता है, लेकिन इस खुशी के पीछे मेहर का रचा हुआ एक बड़ा खेल छिपा होता है। अचानक सबके सामने विद्या का गुस्सा फूट पड़ता है और वह अभीरा को जोरदार थप्पड़ मार देती है। इस एक थप्पड़ से पूरा माहौल सन्न हो जाता है और सभी के होश उड़ जाते हैं। अभीरा इस अपमान से टूट जाती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर विद्या ऐसा क्यों कर रही है। वहीं अरमान भी इस घटना से हिल जाता है, क्योंकि वह पहली बार अपने परिवार को इस तरह बिखरते हुए देख रहा होता है। लेकिन असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। मेहर इस पूरे ड्रामे को दूर खड़ी मुस्कुराते हुए देख रही होती है, क्योंकि यही वह चाहती थी, अभीरा और विद्या के बीच इतनी बड़ी दरार जो कभी भर ना सके। दमयंती जी को पहले से ही शक था कि इस घर में कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है, और अब यह थप्पड़ उस शक को और गहरा कर देता है। वह तुरंत सवाल उठाती है और सबके सामने सच्चाई जानने की कोशिश करती है। मनीषा और मनोज हालात को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मामला अब उनके हाथ से निकल चुका होता है। विद्या के अंदर का डर अब उसे पूरी तरह कमजोर बना चुका है। उसे लगता है कि अगर अभीरा ने सच्चाई अरमान के सामने रख दी तो उसकी पूरी साजिश उजागर हो जाएगी, क्योंकि यही सच है कि कस्टडी के पेपर्स विद्या ने ही बनवाए थे और उसी ने अरमान को देकर अभीरा और अरमान के रिश्ते में दरार डाल दी थी। लेकिन ये सच्चाई अभी भी एक राज बनी हुई है। दूसरी तरफ अरमान अब भी इस बात से अनजान है कि मेहर ही हर मुसीबत की जड़ है। मेहर ने मिस्टर मित्तल के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया है जिसमें अरमान पूरी तरह फंस चुका है। पोद्दार फर्म को बचाने के नाम पर अरमान को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बांध दिया गया है जहां उसे मित्तल इंडस्ट्रीज के हर केस को संभालना पड़ रहा है, चाहे वह सही हो या गलत। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब यह खुलासा होता है कि मेहर ने सिर्फ अरमान की प्रोफेशनल लाइफ ही नहीं, बल्कि उसकी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करने की पूरी तैयारी कर रखी है। उसने क्रिश को मोटी रकम देकर अपने पक्ष में कर लिया है और क्रिश अब मेहर के इशारों पर काम कर रहा है। वह हर बार ऐसी स्थिति पैदा करता है जिससे अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां और बढ़ जाएं। इसी बीच आर्यन शाह को यह महसूस होता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो अरमान और अभीरा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। वह दोनों को करीब लाने की कोशिश करता है, पुराने पलों को याद दिलाता है और उनकी दब चुकी भावनाओं को फिर से जगाने की कोशिश करता है। मायरा भी इस पूरे हालात में उलझी हुई है, क्योंकि वह अपने माता पिता को एक साथ देखना चाहती है, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर है। अब कहानी यहाँ से और भी खतरनाक मोड़ लेती है। मेहर एक नया प्लान बनाती है। वह मायरा को ही अरमान की सबसे बड़ी कमजोरी बनाकर इस्तेमाल करना चाहती है। वह ऐसी स्थिति पैदा करती है जिससे मायरा खतरे में पड़ जाती है और अरमान पूरी तरह टूट जाता है। इसी दौरान मेहर अरमान को इमोशनली ब्लैकमेल करके उसके करीब आने की कोशिश करती है। उधर विद्या का डर अब उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। एक दिन वह टूट जाती है और सच्चाई बताने का फैसला करती है, लेकिन ठीक उसी समय मेहर उसे रोक देती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने मुंह खोला तो वह सब कुछ बर्बाद कर देगी, न सिर्फ उसका बल्कि अरमान और मायरा का भी। दमयंती जी अब चुप नहीं बैठती। वह खुद इस मामले की तह तक जाने का फैसला करती हैं और कुछ ऐसे सबूत उनके हाथ लगते हैं जो पूरे परिवार की नींव हिला सकते हैं। उन्हें पता चलता है कि अरमान और अभीरा का तलाक भी एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था। अब सवाल यह उठता है कि जब यह सच्चाई सबके सामने आएगी तो क्या होगा? क्या अरमान मेहर का असली चेहरा देख पाएगा? क्या अभीरा को उसका हक और उसका प्यार वापस मिलेगा? क्या विद्या अपने गुनाहों को कबूल करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेहर अपनी आखिरी चाल में कामयाब हो जाएगी या फिर उसी के जाल में खुद फंस जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में हर पल एक नया धमाका होगा। हर सीन में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा और कहानी उस मोड़ पर पहुंचेगी जहां से वापस लौटना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।